मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनमें से हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर 775 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक जुटाए हैं? हिंदुस्तान लिमिटेड, डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन सी कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड जारी करके 775 करोड़ रुपए जुटाए हैं? बताओ। यह जुटाई है जी डीएमई डेवलपर लिमिटेड। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्या है? एनएचएआई। ठीक है जी, एचएआई की पूर्ण सदस्यता। ठीक है जी, पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी सहायक कंपनी है डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है जी, कौन सी? डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, उसने क्या है, उसने 775 करोड़ रुपए ग्रीन बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक जुटाए हैं। ग्रीन बॉन्ड के सफल निर्गम पर बोलते हुए, ठीक है जी, ग्रीन बॉन्ड के सफल निर्गम पर बोलते हुए एनएचएआई के अध्यक्ष है जो श्री संतोष कुमार। श्री संतोष कुमार। संतोष कुमार कौन है ये? एनएचएआई के अध्यक्ष। ठीक है जी, अध्यक्ष है जो श्री संतोष कुमार द्वारा क्या है, ग्रीन बॉन्ड के सफल निर्गम पर बोलते हुए कहा कि वह इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न हो। ठीक है, क्या कहा कि वह इस पर उत्साहजनक प्रक्रिया से बहुत प्रसन्न है। सामग्री विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण स्थिरता को संतुलित करने की हमारी यह प्रतिबद्धता प्रोत्साहित करती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्थिरता लाने के लिए उनके द्वारा जो भी है इस कंपनी के डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं उससे वह उत्साहजनक है और हमारी वह प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करते हैं। ग्रीन बॉन्ड से जारी करने से आई प्राप्तताएं। अब बात करते हैं 775 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए। अब इससे क्या किया जाए? इससे क्या किया जाए? इससे क्या है, अंडरपास, पशुओं के लिए अंडरपास। ठीक है जी, पशुओं के लिए अंडरपास। अंडरपास। ठीक है, सड़कों पर पशुओं के लिए अंडरपास। ठीक है जी, पशुओं के लिए अंडरपास निर्माण किए जाएंगे। ठीक है जी, एवेन्यू प्लांटेशन प्लांटेशन की जाएगी। सड़कों के किनारों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाएगी। ठीक है जी, सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी जो सौर ऊर्जा से चलती है, वह लाइटें लगाई जाएंगी। ठीक है जी, और क्या है, उपयोग है जल जल जो वर्षा से जल सड़कों पर आ जाता है उसके संचयन जैसी गतिविधियों पर व्यय के लिए किए गए, उसको क्या है, सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है जी, प्रयोग में लाने के लिए कार्य किया जाएगा। इन गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाएगा यह 775 करोड़ रुपए। ठीक है जी, उन्होंने इस बात पर भी धन्यवाद किया कि जिनके द्वारा उन्होंने उनका भी धन्यवाद किया जिन्होंने क्या है इस ग्रीन बॉन्ड पर क्या है विश्वास जताया है। आगे क्वेश्चन है जी नेक्स्ट। हाल ही में एस एम कृष्णा का निधन हुआ है, वो कौन थे? बताओ जी, कौन थे? पत्रकार थे, मुख्यमंत्री थे, लेखक थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी, ये एस एम कृष्णा जी है, ये क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं ये? कर्नाटक के। ठीक है जी, कर्नाटक के सीएम। ठीक है जी, रहे हैं। इनके द्वारा क्या है, इनका हाल ही में कितने वर्ष की आयु में, 92 वर्ष की आयु में अब निवास स्थान पर ही इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है जी, उनके पूरे नाम की बात करें, एस एम कृष्णा नाम की बात करें तो उनका पूरा नाम क्या था? सोमनहल्ली मल्ल कृष्णा। सोमनहल्ली मल्ल कृष्णा था इनका पूरा नाम। ठीक है जी, इनका पूरा नाम था। इन्होंने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। इन्होंने क्या है, राजनीतिक करियर की इनकी बात करें तो इनका राजनीतिक करियर 1960 से लेकर इन्होंने 2023 तक राजनीति की। ठीक है जी, 2023 जनवरी 2023 में इन्होंने राजनीति से क्या है त्याग पत्र दे दिया और यह है घरेलू जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है जी, इनको क्या है, वे कई बार क्या है कर्नाटक के अंदर जो मैया है से मैया है मैया से
ठीक है, जिले से कई बार एमपी रहे, सांसद रहे ये। ठीक है जी। और कर्नाटक के सीएम भी रहे हैं। ठीक है जी। संसद बने, कर्नाटक के सीएम रहे, कर्नाटक के सीएम रहे। ठीक है जी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी, गांधी एंड राजीव गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के दौरान इन्होंने क्या है, वित्त, उद्योग और वित्त राज्य मंत्री रहे, उद्योग एंड वित्त राज्य मंत्री रहे। ठीक है जी। वित्त राज्य मंत्री रहे। ठीक है जी। इन्होंने क्या है, वह 1999 से लेकर 2004 तक कर्नाटक के मुद्दे मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2004 से ठीक है जी, मार्च 2008 तक, मार्च 2008 तक वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। इन्होंने क्या है, इन्होंने पीएम मनमोहन सिंह सरकार में ऐसा इन्होंने विदेश मंत्री का पद भी ग्रहण किया। मनमोहन सिंह जी जब हमारे पीएम पीएम थे, मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे हमारे, उनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या है, विदेश मंत्री भी रहे। ठीक है, कौन रहे विदेश मंत्री उनके कार्यकाल में? मनमोहन सिंह के एसएम कृष्णा जी रहे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है आगे। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? कैलिफोर्निया, नेब्रास्का, हांगकांग या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है जी अमेरिकी राज्य? ये है नेब्रास्का। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस, महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने वहाँ के जो नेब्रास्का के गवर्नर हैं, गवर्नर राज्यपाल हैं जो नेब्रास्का के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस विशेष दिन को गांधी जी के अहिंसा इस विशेष दिन को सहिष्णुता, सहिष्णुता और सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए घोषित किया इस दिवस को। ठीक है जी। कहाँ पर अब बात करते हैं, कहाँ पर गांधी जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ? ठीक है जी, वो हुआ है नेब्रास्का। ठीक है, नेब्रास्का के कहाँ पर हुआ है? नेब्रास्का की कैपिटल है, जो राजधानी है, ठीक है, नेब्रास्का स्टेट कैपिटल है लिंकन में गवर्नर। ठीक है जी। लिंकन गवर्नर कार्यकाल में गवर्नर कार्य कार्यालय में, गवर्नर प्लेन में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है जी। भारत सरकार द्वारा क्या है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को उपहार स्वरूप दिया गया था। ठीक है जी, उपहार स्वरूप दिया गया था। ठीक है, उन नेवास्का द्वारा क्या है, इस उपहार स्वरूप दी गई गांधी जी की प्रतिमा को स्थायी विरासत और उनके समाजवादी मूल्यों जैसे अहिंसा सत्याग्रह का प्रतीक बताया नेवास्का ने। ठीक है, नेब्रास्का की बात की जाए तो यह एक अमेरिकी राज्य है। ठीक है जी। इसके गवर्नर की बात की जाए तो जिम प्लेन इसके गवर्नर है। और राजधानी इसकी कौन सी है? लिंकन है। देश है ये नेब्रास्का एक, ठीक है जी, की राज्य है, अमेरिकी देश है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है जी हमारा। हाल ही में बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जेडी साकवा, शम्मी सिल्वा, देवजी सैकिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे किया गया है? राइट आंसर तो आएगा हमारा 3, देवजी साकिया को क्या है, कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जेरेडी साकमैन की। हमने पिछले वीडियो के अंदर ही दे पढ़ा था, जेरेडी साकमैन कौन कौन है? बताओ जी। इनको अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा, जो डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा क्या है, नासा का प्रमुख नियुक्त किया है। शम्मी सिल्वा की बात की जाए तो नासा का प्रमुख हो गया ये। ठीक है, शम्मी सिल्वा की बात की जाए तो ये एशियाई याई क्रिकेट बोर्ड के परिषद के क्रिकेट परिषद के, ठीक है जी, अध्यक्ष चुने गए हैं। अब बात है देवजीत सैकिया की। ये क्या, बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है जी, नियुक्त हुए हैं। उन्होंने क्या है, देवजीत साकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है
जो है बीसीसीआई अध्यक्ष है, अध्यक्ष उनके द्वारा क्या है, कौन है पहले तो ये बताओ, बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। उनके द्वारा क्या है, रोजर बिन्नी के द्वारा है देवजी सैकिया को कार्यकारी सचिव बीसीसीआई का नियुक्त किया है। ठीक है, वह सैकिया जो है अंतिम सचिव के पद पर कार्य करते रहेंगे जब तक क्या सचिव पद पर किसी की स्थायी, ठीक है जी, नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक यह है क्या है, अपने जो है इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सैकिया की। सैकिया साल 2 सितंबर 9 सितंबर तक, 9 सितंबर तक, ठीक है, 9 सितंबर 2025 तक, सितंबर 25 तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है जी। क्या है, जो रोजर बिन्नी है उनके द्वारा विश्वास जताया गया कि देवजीत सैकी अपनी क्षमता और गर्व के साथ अपने कार्यों का पालन, ठीक है जी, पालन करेंगे। देवजीत सैकिया की बात करें तो वह भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं और एडवोकेट होने के अलावा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, में भी अनुभव इनके इनके द्वारा रखा गया, इनको है। ठीक है जी। क्या देवजीत सैकिया क्या है क्रिकेट के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं और एडवोकेट होने के साथ साथ क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव रखते हैं, क्रिकेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव रखते हैं। वे कहाँ से आते हैं? असम से आते हैं। और अपने राज्य की रणजी ट्रॉफी में भी इनके द्वारा भाग लिया गया है। सैकी अपने क्रिकेट करियर के दिनों में विकेट कीपर, ठीक है जी, और मिडल क्लास बल्लेबाज की भूमिका निभाते रहे। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विद्रोही बलों के कारण देश छोड़कर भाग गए हैं? बताओ जी, किस देश के राष्ट्रपति भागे हैं? जापान, सीरिया, यूक्रेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 सीरिया। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी, पीछे वीडियो के अंदर भी किया था, क्या है, सीरिया के अंदर विद्रोहियों के द्वारा क्या है, आक्रमण किया हुआ है। ठीक है जी। और जिस कारण क्या है, राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, अल असद, ठीक है, बशर अल असद, बशर अल असद है अ, जो राष्ट्रपति सीरिया के, उनको अपनी जो है गद्दी का भी क्या, ठीक है, गद्दी संभालना भी मुश्किल हो गया था। अब क्या है, बल बशर अल असद विद्रोहियों के कारण, ठीक है, विद्रोही के कारण अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। क्या है, हमने पहले ही प्रश्न में किया था कि सीरिया में विद्रोही कौन है? हयात तहरीर अशम अलशम, ठीक है जी, हयात तहरीर अलशम अलशम के कारण क्या है, सीरिया के अंदर क्या है, इस संगठन ने आक्रमण किया हुआ है। और उन्होंने क्या है, पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा किया था। अब उनके द्वारा क्या है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया गया है। अब विद्रोहियों ने राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने सीरिया की आज़ादी की घोषणा कर दी और कहा कि तानाशाही राष्ट्रपति है। उनके द्वारा क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो तानाशाही थे। ठीक है, और वो देश छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया अब आजाद है। ठीक है जी। इस क्या है, इस दौरान क्या है, रूस के द्वारा सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद का क्या है, तो जब से ये, ठीक है, बशर अल असद राष्ट्रपति बने हैं, तब से रूस के द्वारा इसका बहुत साथ दिया गया है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा उज्जवला योजना प्रारंभ की गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। ठीक है जी। केंद्रीय मंत्री हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन स्टेट एसोसिएट के, ठीक है जी, के अध्यक्ष भी इनके द्वारा क्या है, उज्जवला योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना से क्या है, उज्जवला योजना से कितने युवाओं को नौकरी के आसार है? 1 लाख। ठीक है जी, युवाओं को नौकरी मिलने के आसार है। और यह कहाँ पर शुरू की बात करें, कहाँ पर की है जब ये योजना, ये आंध्र प्रदेश के अंदर, आं- आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, ठीक है जी, के विजयवाड़ा में यह जो है, विजयवाड़ा के अंदर यह योजना प्रारंभ की गई है। आगे क्वेश्चन है जी,
हाल ही में रिम तालबा जिनई मैनुअल उए ड्रागो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बताओ जी। रिम तालबा जिनई एमेनुअल उए ड्रागो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बुर्किना फासो, मोरक्को, सीरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। वे बने हैं बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के हाल ही में रिम तालबा जिनई मैनुअल उए ड्रागो प्रधानमंत्री बने हैं।